आज के अध्याय को पढ़ने से पहले हम एक कहानी सुनेंगे। साल था 1951। एक 23 साल का नौजवान मचल लालुंग असम के चुकरी गांव में साधारण जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसके जीवन को बदल कर रख दिया। उस पर एक गंभीर आदमी को गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद जब मुकदमे की सुनवाई शुरू हुई तब अदालत में मचल लालुंग असामान्य बर्ताव करने लगा। डॉक्टरों ने उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया। उसे इलाज के लिए भेजा गया तेजपुर के एक प्रसिद्ध अस्पताल में, जहां उसे एक कैदी की तरह भर्ती किया गया। समय बीतता गया, उसका इलाज होता गया, वो धीरे धीरे ठीक होने लगा। वर्ष 1967 में डॉक्टरों ने जेल प्रशासन को लिखा कि लालुंग अब पूरी तरह का स्वस्थ है और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन जेल प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया। फिर 1996 में दोबारा ये लिखा गया कि लालुंग पूरी तरह स्वस्थ है, उस पर मुकदमा चलाया जाए, लेकिन किसी ने उस रिपोर्ट पर ध्यान नहीं दिया। लालुंग जेल में ही न्यायिक हिरासत में पड़ा रहा, बिना सुनवाई, बिना न्याय के। 1951 से लेकर 2005 तक मचल लालुंग 54 साल तक हिरासत में रहा, जबकि उस पर कोई मुकदमा चला ही नहीं। वो 23 साल का था जब उसे पकड़ा गया, और जब 2005 में उसे छोड़ा गया तब उसकी उम्र हो चुकी थी 77 वर्ष। अब ये कहानी हमें सिखाती है कि मौलिक अधिकार कितने जरूरी हैं, और आज हम इन्हीं मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। आज ये हमारे YouTube चैनल का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट के बारे में पढ़ेंगे। अब आप जैसा जानते हैं कि फंडामेंटल राइट हमारे संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक दिया हुआ है, और मूलभूत रूप से जो मौलिक अधिकार शुरू होते हैं वो होते हैं आर्टिकल 14 से ही। इसीलिए आज हम लोग आर्टिकल 14 से पढ़ना शुरू करेंगे। अब अगर आप देखें कि आर्टिकल 14 में कुल मिला के हमें कितने मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, तो मौलिक अधिकारों की संख्या हम लोगों के संविधान में कुल मिला के 6 है। जिसमें से सबसे पहला है राइट टू इक्वेलिटी, फिर राइट टू फ्रीडम, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फिर राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, और लास्टली है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की राइट्स। इन 6 मौलिक अधिकारों में से जो सबसे पहला है यानी कि राइट टू इक्वेलिटी है, वो हमारे संविधान में आर्टिकल 14 से 18 तक दिया हुआ है, और उसी में के आर्टिकल 14 को आज हम लोग पढ़ेंगे। अब अगर आप देखें कि आर्टिकल 14 के बारे में संविधान में क्या लिखा गया है, तो संविधान ये कहती है कि द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वेलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब इसमें 3 मूलभूत बातें हैं। जो सबसे पहली बात है वो है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, दूसरी जो बात है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज। इन दोनों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और जो तीसरी बात है वो है टेरिटरी ऑफ इंडिया। इस बात पे गौर करें तो देखिए होता क्या है। जितने भी मौलिक अधिकार हम लोगों को दिए गए हैं वो 2 तरीके के हैं। पहला मौलिक अधिकार वो है जो कि हमारे भारत के नागरिकों को दिया जाता है, और जो दूसरा मौलिक अधिकार है वो भारत में रह रहे किसी भी इंसान को मिलता है, चाहे वो भारत का नागरिक हो या बाहर से कोई आया हुआ पर्यटक ही क्यों ना हो। तो जो आर्टिकल 14 है वो कहता है टेरिटरी ऑफ इंडिया के कोई भी पर्सन को अधिकार मिलेगा, यानी कि भारत के नागरिक को भी मिलेगा, और जो लोग भारत में आए हुए हैं बाहर से उन्हें भी मिलेगा, यानी कि किसी पर्यटक को भी मिलेगा। अब इसमें जो पहला है इक्वेलिटी बिफोर द लॉ, उसे ब्रिटेन से लिया गया है, और जो दूसरा है यानी कि इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, इसे यूएसए से लिया गया है। अब एक एक करके इन दोनों को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इक्वेलिटी बिफोर लॉ को। इक्वेलिटी बिफोर लॉ ये कहता है कि कानून के सामने सभी को समान माना जाएगा और किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि लॉ के सामने सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो कोई बहुत बड़ा आदमी हो, चाहे वो कोई सो कॉल्ड छोटा आदमी हो। कानून के सामने सभी को एक समान माना जाएगा। अगर कोई अपराध कोई गरीब आदमी करता है या कोई मिडिल क्लास का करता है, उन दोनों को एक समान पनिशमेंट दी जाएगी। ऐसा कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। इसे एक कहानी से समझते हैं। तो देखिए कि ये एक राजकुमार है और एक उसी राज्य का एक गरीब आदमी है। इस राजकुमार ने इस गरीब आदमी को बहुत परेशान किया है। जब ये गरीब आदमी इस राजकुमार से कहता है कि मैं आपकी शिकायत राजा से कर दूंगा, तो ये राजकुमार कहता है, डू यू नो हु आई एम? चाचा मेरे राजा हैं यहाँ के। तो ये आदमी बहुत दुखी हो जाता है और ये सोचता है कि क्यों ना राजा के पास चले। तो उसके बाद ये अपनी शिकायत लेके राजा के पास जाता है। राजा के पास जाके ये कहता है कि राजकुमार, हम तुम मुझे परेशान कर रहे हैं, और जब मैंने उनसे कहा कि मैं आपके खिलाफ शिकायत करूंगा
तो वो कहते हैं कि मेरे चाचा राजा हैं और मुझे कोई सज़ा नहीं मिलेगी। फिर राजा इस बात से बहुत नाराज़ होके राजकुमार को अपने पास बुलाते हैं और राजकुमार को बुला के वो उसको समझाते हैं कि देखो बाबू, चाहे तुम राजकुमार हो चाहे देश इस राज्य के कोई गरीब आदमी, सजा सबको एक बराबर मिलेगी। अगर तुमने उस गरीब आदमी को परेशान किया है तो तुम्हें भी वही सजा मिलेगी जो किसी भी आम आदमी को मिलती और जो कि यहाँ के कानून में लिखा गया है। तो ये कॉन्सेप्ट किस चीज़ का हुआ? ये हुआ कानून सबके लिए एक बराबर है। अब जो दूसरा कॉन्सेप्ट है वो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। ये कहता है कि अगर दो लोग जो अलग अलग परिस्थितियों में रहते हैं, जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग अलग है, उन पे कानून भी अलग अलग लागू होगा। यानी द सेम लॉ शुड अप्लाई ओनली टू दोज हु आर इन सिमिलर सर्कमटेंसेज। यानी कि जो समान परिस्थिति में रह रहे हैं सिर्फ उन्हीं पे समान कानून लागू होगा। अगर उनकी परिस्थितियां अलग अलग हैं तो उन पे कानून भी अलग अलग लागू होगा। यानी लॉज, इसको एक लाइन में अगर याद करना हो तो ये है, लॉज ट्रीट इक्वल से इक्वली, यानी जो समान है सिर्फ उन्हीं के साथ समानता का व्यवहार होगा। समान है यानी कि जो इक्वल कंडीशंस में है। इसको भी उसी कहानी से समझते हैं। अब मान लीजिए कि ये इसमें ये गरीब लड़की इस राजा के पास जाती है और राजा से कहती है कि राजा साहब, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और मेरा एडमिशन एक स्कूल में हो भी चुका है, पर वहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है और मैं एक गरीब लड़की हूँ, मैं उतना फीस कैसे दे पाऊंगी। राजा को ये बात समझ में आती है और राजा कहता है कि बात तो देखो सही है, अगर तुम गरीब हो तो तुमसे उतनी ही फीस कैसे ली जाए जितनी किसी अमीर आदमी से ली जाती है, तो तुम्हारे लिए फीस कुछ कम की जा सकती है। अब इसको एक तरीके से देखें तो ये कानून का समान कानून नहीं है, विधि के समक्ष समता यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। क्योंकि अगर एक ही स्कूल है और वहाँ के फीस का ऐसा स्ट्रक्चर है तो हर एक स्टूडेंट से सेम फीस लिया जाना चाहिए। लेकिन चूंकि ये गरीब है, इसकी कंडीशन अलग है, इसलिए इसकी फीस को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। और ये कॉन्सेप्ट है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का, यानी कि जिनकी कंडीशन अलग है उनके साथ कानून भी अलग तरीके से होगा, लेकिन अगर समान कंडीशन है तो फिर समान कानून लागू होगा। तो कुल मिला के यही दो हमारे आज के कॉन्सेप्ट थे, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर लॉ।